प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 11 की बैठक करके तमाम अहम फैसले लिए हैं। अहम फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 3 अस्पताल मेडिकल कॉलेज केजीएमयू, पीजीआई और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इन तीनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला बनाया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों का बेहतर ढंग से इलाज हो सके। यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि हम अब तक 25 लाख लोगों को लेकर आए हैं, 1458 ट्रेनें आ चुकी हैं, अभी भी हम कई सारे लोगों को लेकर के आएंगे। अब तक 2200 से ज़्यादा हवाई जहाज से यात्री उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, उन सबको क्वारंटाइन किया गया है। 7 दिन के लिए सभी को सरकारी क्वारंटाइन किया गया है, बाकी लोगों को 7 दिन बाद उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कई बड़े अहम फैसले लिए, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के हैं, अप्रवासी हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, फंसे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और कहा है कि हमारे जो लोग वहाँ मौजूद हैं और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, उन लोगों की एक सूची हमें सौंप दी जाए ताकि केंद्र सरकार से सामंजस्य बिठा करके हम उत्तर प्रदेश में ट्रेन और बसों से उन लोगों को ला सकें। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए लोग हैं, उनको लाने के लिए प्रयास तेज किया जा रहा है और लगातार लोगों को लाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम प्रवासी श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए लगातार चिंतित हैं। एक और बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था, इसी के तहत हम अब जो प्रवासी श्रमिक और कामगार हैं उनके लिए हम घर बना रहे हैं, दुकानें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कम लागत से और सस्ते मकान बनाए जाएंगे ताकि जो है उनमें लोगों को रह सके। उसमें भवन में सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी, शौचालय की सुविधा रहेगी, खिड़की सारी सुविधाएं रहेंगी, अन्य सुविधाएं भी दे दी जाएंगी, पक्के मकान होंगे, हवादार कमरे होंगे। ये तमाम तरह की सुविधाएं प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए नए मकान बनाए जाने गए हैं, दुकान बनाए जाने, ताकि ये लोग वहाँ पर व्यवसाय कर सकें। इसी तरह के तमाम फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं। उधर एक बहुत बड़ा फैसला यह भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। लंबे समय से देखा जा रहा था कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, ऐसे जो महानगर हैं वहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं महिलाओं के साथ बहुत हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचिंग अब जो है गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ा कानून बनने जा रहा है। शायद ये कानून जल्द ही कानून की शक्ल ले लेगा, जहां पर चेन स्नैचिंग बड़ा अपराध होगा। 7 साल से लेकर के 14 साल तक सजा होगी। उत्तर प्रदेश में चेन स्नैचिंग करने वाला अगर पकड़ा जाएगा तो गैर जमानती अपराध होगा, उसको जमानत नहीं मिल सकेगी, वो रिहा नहीं हो सकेगा, उसको 14 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ा फैसला भी लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने तमाम अन्य फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जो स्किल मैपिंग का काम है वो पूरा कर लिया जाए 15 दिन में। अभी तक 16 लाख लोगों की स्किल मैपिंग का काम किया जा चुका है। स्किल मैपिंग आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश से प्रवासी श्रमिक और कामगार आ रहे हैं उनको तय करना है कि कौन सा श्रमिक, कौन सा कामगार किस तरह का काम कर सकता है, कौन ड्रेस मटेरियल का काम कर सकता है, कौन इलेक्ट्रीशियन है, कौन लेबर है, कौन बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकता है। इस तरह के कामों की अलग अलग लोगों की छटनी हो रही है ताकि पहचान की जा सके किस काम को करने वाले कितने लोग हैं, ताकि उनको रोजगार मुहैया कराने में आसानी हो सके। इसी के तहत 16 लाख लोगों का अब तक स्किल मैपिंग हो चुका है, जबकि 25 लाख लोग आ चुके हैं। बाकी लोगों की स्किल मैपिंग का काम मुख्यमंत्री ने 15 दिन में पूरा करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने L1, L2, L3 की श्रेणी के अस्पतालों को बनाने की 1 लाख क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया था। इस क्रम में अब तक 82,000 अस्पताल बना लिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रवासी श्रमिकों के लिए की सम्मानजनक वापसी के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उनका प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सारे लोगों की सम्मानजनक वापसी हो सके। ना उनको किसी को किराया देना है, सिर्फ उनको क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आज ये है कि मुख्यमंत्री ने ये फैसला ले लिया है कि कल से या जल्दी से 1-2 दिन के अंदर ही पार्कों का खुलना शुरू हो जाएगा।
तो जो लोग मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं उनके लिए राहत हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोलिंग करने के भी आदेश दिए हैं कि पेट्रोलिंग करने वाले लोग पार्कों में लगातार पेट्रोलिंग करें, ताकि सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने वालों के लिए अब सार्वजनिक पार्क भी खोले जा रहे हैं। आज से लखनऊ में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं। लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोली गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें मॉल्स की दुकानें भी खोल दी गई हैं। तो जब अब बाज़ार पूरी तरह से गति पकड़ चुका है और लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, पार्क बचे हुए थे, जब पार्कों को भी खोल दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर लगातार बढ़ रही है। आज ये संख्या बढ़कर के 6,500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक 161 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो चुकी है। हालांकि ठीक होने वालों में भी 56% लोगों का आंकड़ा है कि ये लोग भी लंबे समय ठीक हो रहे हैं। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा क्योंकि हम उत्तर प्रदेश दोहरी मार से झेल रहा है, एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ गर्मी का प्रकोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि गर्मी में लोगों से अपील की है कि लोग घरों से कम निकलें, जब ज़रूरत हो तभी निकलें, क्योंकि लू से भी ऐसे लोगों को बीमार होने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जानकारी अब से कुछ देर पहले अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोकभवन में दी। उन्होंने कहा कि जो है लू से बचना हम लोग को ज़रूरी है, पानी ज़्यादातर लोग पीते रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह मुख्यमंत्री ने प्याऊ लगवाने की और जगह जगह पानी के टैंकर रखवाने का भी निर्देश दिया है, ताकि लोगों को पानी लगातार पीने को मिलता रहे। बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है उसको भी निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर भी पानी की समस्या ना होने पाए, इसके लिए भी अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे। ये तमाम सारे फैसले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको SME के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए, स्किल डेवलपमेंट के काम करा जाए, दुग्ध समितियों में उन लोगों को जोड़ा जाए, नर्सरी में इन लोगों को जोड़ा जाए, जो मनरेगा के तहत काम हो रहा है उसमें इन लोगों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हमने जो समिति बनाई है, जो एक रोजगार को लेकर के समिति बनाई गई है, उन्होंने कहा ये समिति खाली जो लोग हैं उनको रोजगार देने का ही काम नहीं करेगी, बल्कि अगर कोई अन्य जनपद में भी काम करना चाहता है तो ये समिति उनके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी और वहाँ पर लोगों को काम दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के माध्यम से कामगारों को अपील किया और कहा कि जो कामगार हैं उनसे लगातार संवाद स्थापित किया जाए, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। ये तमाम सारे फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मुख्यमंत्री ने तमाम सारी जानकारी ली है। धन्यवाद, शुक्रिया।